प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्ताय
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। भीष्म उवाच। महात्मा भीष्म बोलना आरंभ करते हैं। भगवान की उन्होंने यथाविधि आराधना की, अद्भुत है। 9वां अध्याय है, 32वें श्लोक से ये स्तुति आरंभ होती है। कैसे बोलते हैं? इति मति ही, मिल गया होगा। इति मति ही उपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृतानुनाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। नारायण। तो 32वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक भगवान की पितामह भीष्म ने स्तुति करी। उनके पूरे जीवन भर की जो तपस्या है, आराधना है, संयम है, धीरज है, तो उसका जो निचोड़ है पितामह भगवान के सामने ही रखते हैं। दूसरे के सामने रखने में मजा भी क्या है? भगवान के सामने ही रखते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। आप विभू हो, यदुवंशियों में सबसे प्रधान हो। सात्वत पुंगवे, भगवान साक्षात आप ही हो। तो मैं आज जीवन भर की जो हमारी तपस्या है, फल है, अनुष्ठान है, नाना प्रकार के संयम नियम हैं, उन सभी का
जो निचोड़ मुझे प्राप्त हुआ है वो है कि आज के दिन मेरी बुद्धि अतिशय पवित्र हो चुकी है। दूसरे से बोलते तो शायद उसमें कदाचित कोई छल भी हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बोले तो क्या छल है। गोस्वामी जी ने इसी तरह का एक पद लिखा, सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा अहम सत्यम वदामि। मैं आपसे सच सच बोलता हूँ। क्यों सच बोलता हूँ? क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता। भगवान अखिलांतरात्मा, चराचर जगत, अखिल जगत के आप आत्मा हैं। आपसे कोई चाहे भी तो झूठ नहीं बोल सकता। कैसी सुंदर पंक्ति है, सत्यम वदामि। प्रमाण क्या है? अब प्रमाण की क्या बात है, आप जानते हो। सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। बोला क्या था उन्होंने? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। ऐसा बोलने का साहस करने वाले लोग बहुत कम हो सकते हैं। बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे चित्त में और कोई स्पृहा शेष नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते। हे रघुपते, मेरे हृदय में और कोई स्पृहा अवशिष्ट नहीं है। हिम्मत? कोई बोल सकता है? कितने लोग बोल सकते हैं, है ना? नान्या स्पृहा, एक स्पृहा जरूर है। अन्या स्पृहा तो नास्ति, किंतु भक्ति की स्पृहा तो जरूर है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। अत्र अत्र आगम्यतां प्रभो। अत्र अत्र नहीं, न कश्चित् विलम्बः भवति। नहीं, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था। तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। गोस्वामी जी बोलते हैं, अस्मदीये हृदये अन्या स्पृहा नास्ति। ऐसा बोलना, वो भी भगवान के सामने ही खड़े होके बोलना। कब ऐसा अंतःकरण हमारा बने कि हम ऐसा बोल सकें? क्योंकि हमारे अंतःकरण में ये बल कहाँ से आवे? यहाँ तो बहुत स्पृहा हैं, ढेर सारी स्पृहाएँ हैं, तो ये साहस तो नहीं कर सकते। और भगवान से झूठ बोलने का पाप कौन करे? झूठ बोल नहीं सकते, अपराध पकड़ा जाएगा। तो नान्या स्पृहा रघुपते
हृदये स्मदीये सत्यं वदामि। अत्र को प्रमाणः सत्यं वदामि भवान् अखिलांतरात्मा। आप अखिल जगत के अंतरात्मा हो, इसलिए आपसे कोई असत्य बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता, करेगा तो पकड़ा जाएगा। सत्यं वदामि भवान् अखिलांतरात्मा। तदा तस्मिन् अवसरे का वांछा अस्ति तव हृदये। बोलते हैं भक्तिं प्रयच्छ अन्या स्पृहा नास्ति किंतु एका स्पृहा तो अस्ति एव। एक स्पृहा तो है, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव। कैसी भक्ति? निर्भरां में, निर्भरा भक्ति। गोस्वामी जी ने अनेक जगह विनय पत्रिका में भी इस तरह की बात कही है। वो बोलते हैं किसी और चीज़ की इच्छा का चित्त में रह जाना तो ये एक प्रकार की दुराशा है। तो और आस, विनय पत्रिका बोलती है, और आस विश्वास भरोसो हरहु। हमारे हृदय में कहीं न कहीं आशाएं लगी रहती हैं, कहीं और जाके विश्वास विश्राम करने लगता है ना। और आश विश्वास, और दुनिया में बहुत जगहें हैं जहाँ वो भरोसा कर लेता है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु कृपा करके ये जो हमारे जीवन में घूम फिर करके ये चीज़ें बनी रहती हैं, थोड़ा कम कर दें। अगर कोई हो तो न कोपी अस्ति, थोड़ा कम कर दें आवाज़ को। बोलते हैं और आस विश्वास भरोसो हरहु। तो हरें क्यों? क्योंकि मेरे छुड़ाने से नहीं छूटता। क्या अद्भुत विनय है। मेरा मन कहीं न कहीं घूम फिर करके कुछ पराये लोगों में विश्वास करता है, कहीं और भरोसा करता है, और ढेर सारी जगहों पे आशाएं बांध के रखता है, और मेरे छुड़ाने से नहीं छोड़ रहा है। तो विनय क्या है? बोलते हैं हरहु। आप स्वयं, आपका नाम ही हरि है, आप इसका हरण कर लो। और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई। रघुवीर गोसाई, ये मेरी विनती है, क्योंकि मेरे छुड़ाने से ये छूटती नहीं है। सोचें जरा, जैसे वहाँ कहा वैसे पितामह भीष्म यहाँ बोलते हैं। बोलते हैं इति मति ही वितृष्णा। आज प्रभु पूरे जीवन के संयम, त्याग, तपस्या, अनुष्ठान का ये शुभ फल है कि आप सामने सम्मुख विराज रहे हो। मैंने बुलाया नहीं, फिर भी आपने तो वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर के, मैं बुला नहीं सकता था, तो आप स्वयं उपस्थित हुए, बहाना बना के उपस्थित हुए, है ना। युधिष्ठिर के चित्त में मोह को प्रेरित किया और युधिष्ठिर ने तो
आपको फिर कहा कि चला जाए वहाँ, तो बहाना बना करके आप आ गए। आज मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का सार सर्वस्व जो है वो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। क्या है वो? बोलते हैं इति मतिः वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि अहम प्रददे। मैं इसको आपको भेंट करता हूँ। आप ही इसके वर हो, दूसरा कोई इसका वर हो नहीं सकता। ओहो, दूसरा कोई इसका वर नहीं हो सकता। अच्छा, तो भीष्म तुम कहते हो कि मेरी बुद्धि अतिशय पवित्र हो चुकी है, इस विषय में कोई प्रमाण है? प्रमाण ये है कि तृष्णा शून्य बुद्धि को ही पवित्र बुद्धि कहते हैं। विगता तृष्णा यस्मात्, हाँ, न लोकेषणा न वित्तेषणा न पुत्रेषणा, किसी भी प्रकार की ऐषणा चित्त में न रह जाए, उसी को तो बोलते हैं पवित्र बुद्धि। और वो ऐसे थोड़ा चली गई है। बुद्धि कोई आज्ञाकारी नहीं है कि मैं आज्ञा दूं कि अब चले जाओ। तो बुद्धि कहाँ आज्ञाकारी है? ऐसी आज्ञा मानने वाली नहीं है, बार बार कहने पर नहीं मानती। तो कैसे गई फिर आपके हृदय से ये जो तृष्णाएं हैं, ये इनका निर्गमन कैसे हुआ? बोलते हैं हमने तरह तरह के अनुष्ठान किए, तरह तरह की साधनाएं करी, तरह तरह का संयम किया। उपकल्पिता, देखो क्या शब्द लिखा है, उपकल्पिता वितृष्णा। चूँकि हमारे जीवन में आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से ही सही, नाना प्रकार के अनुष्ठान बन गए और उसकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई तृष्णा शेष नहीं है। अब ऐसी बुद्धि को मैं दुनिया को नहीं दे सकता। ऐसी बुद्धि का वर कोई प्रपंची व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, अब प्रपंच एक तरफ रख लो, ऐसी बुद्धि किसी की बन जाए, कोई महात्मा पितामह भीष्म की तरह, कोई विदुर की तरह और कोई रमण महर्षि की तरह, कोई हमारे गुरुदेव की तरह, पूज्यपाद तपोवन महाराज की तरह, रमण महर्षि की तरह, परमहंस की तरह, ये लोग अपनी बुद्धि को प्रपंची लोगों को कैसे देंगे? नहीं दे सकते। इति मति ही, यह जो मति है अब इस कोटि पर आ गई है कि केवल आप ही इसके वर हो सकते हो। आप तो सोपाधिक भी हो, निरुपाधिक भी हो। अगर आप उपाधि के रूप में हमारी बुद्धि को ग्रहण कर लोगे तो ये धन्य हो जाएगी, और अगर इसको निष्प्रपंच में समा देना चाहते हो तो भी धन्य हो जाएगी। स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी। ये पंक्ति इतनी खूबसूरत है। बोलते हैं अपने सुख के लिए, किसी के कर्म के कारण नहीं, माया छाया के कारण नहीं, किसी और निमित्त से नहीं, स्वयं के चित्त के उल्लास को कभी आपके मन में आता है प्रकट करें इसको। तो स्व सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, कभी आप विहार करना चाहते हो,
हाँ, वल्लभाचार्य जी का यही है, आत्मार्था सृष्टि। श्रीधराचार्य जी ने कहा जीवार्था सृष्टि। वेदस्तुति में 87वां अध्याय है, उसका दूसरा मंत्र होगा। वहाँ बोलते हैं, ये सब गंभीर बातें हैं और खूब अध्ययन, अच्छा विशाल अध्ययन हो तो आनंद है। ये अल्पाध्यायी है ना, इतनी सी वो नहीं चलता है। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि भगवान कृपा करके जनानाम असृजत प्रभु बुद्धीन्द्रिय मनो मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु। जीवों के ऊपर करुणा करके, ये श्रीधराचार्य जी ने कहा। जनानाम, जनानाम भक्त जनानाम अथवा सर्वजनानाम प्रति असृजत प्रभु, जीवों का परम कल्याण करने के लिए महाप्रलय में से उन्होंने सृष्टि निकाली और सबको मन प्राण से युक्त कर दिया। वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा कि नहीं, एक दूसरी भी सृष्टि होती है आत्मार्था। वैकुंठ आदि की जो रचना करते हैं वो आत्मार्था सृष्टि है, और जो चतुर्भुवन की सृष्टि करते हैं वो जनानाम जीवार्था सृष्टि है। चलो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये सब चीज़ पढ़नी चाहिए, है ना। अल्प संतोषी हो करके रहने में क्या फ़ायदा है। थोड़ा अध्ययन किया, पेट भर गया, बात खत्म। नहीं, ऐसे नहीं। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हम लोग उनके वंशज कहलाने का बहुत ज़्यादा हक तो नहीं रखते, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। वो लोग बहुत बड़े रहे हैं, हम तो प्रयास करें। बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मचारी लोग, स्वामी लोगों को तो करना ही चाहिए। बाकी लोगों के लिए क्या कहा जाए, उनका अध्ययन का पात्र इतना छोटा है, जय सिया राम, आपको छोड़ के तो जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, ये मंत्र है, कहीं पढ़ लेना। अच्छा, दशम स्कंद का 87वें अध्याय का संभवतः दूसरा मंत्र होगा ये, चाहे तो कहीं नोट कर लेना, फिर पढ़ना। तो हाँ, 10:87 दूसरा श्लोक, बहुत बढ़िया। भागवत बहुत गंभीर ग्रंथ है, लोगों ने नौटंकी बना ली ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इतिमति रूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषी। और जब आप प्रकृति को स्वीकार कर लेते हो तो यद भव प्रवाह, उसी से ये सृष्टि चलती रहती है, बहती रहती है। अब तो पितामह भगवान के ऐसा लगता है रूप माधुरी पे रीझ गए, ऐसा लगता है कोई मुग्ध होकर के गायन करता है। इसको बोलेंगे मुग्धा भक्ति। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप समझते हो कि ब्रह्मनिष्ठ की कोई स्तुति है क्या ये त्रिभुवन कमनम तमालवम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक वपुः अलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे। वाह, विजय सखे। विजय शब्द अर्जुन के लिए आता है। भीष्म पितामह जब जब बोलते हैं विजय, तो उसका अर्थ होता है अर्जुन।
विजय सखे, आखिर तो उनका अपना है ना लड़का। तो विजय सखे, हे अर्जुन के मित्र, आपके चरणों में मेरी अगाध प्रीति हो, रति बनी रहे, अविरल रति बनी रहे। ऐसी रति हो जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो, अनवद्या। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ये स्तुति पूरी पढ़ने लायक है, प्यार से कहीं अकेले बैठ के बोलते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं, महाराज लड़ाई तो हम हार गए थे पहले ही दिन जब हम रणभूमि में आए, और आप उधर अर्जुन के कहने से आप भी आए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। तो जब आप आए तो अर्जुन तो व्यस्त रहा होगा इधर उधर, आपने एक नज़र से हमारे पक्ष के सैनिकों को देखा। जब हमारे पक्ष के सैनिकों को देखा तो उसी समय उनकी आयु को छीन लिया आपने। तो हम तो पहले ही दिन हार गए। पितामह भीष्म 10 दिन, 18 दिन में 10 दिन युद्ध उन्होंने किया था, लेकिन बोले मैं हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। क्या लगते हैं? 35वां श्लोक है, पढ़े बिना नहीं रहा जाता, इसलिए पढ़ रहा हूँ। हृतवती पार्थ सखे, वो भी आपने देखा तो सबकी ओर, पांडवों की ओर भी देखा, लेकिन स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, ये जो विपक्षी दल के जितने सैनिक हैं, हृतवती, उनके प्राणों का हरण आपने आँख से कर लिया। ये बहुत नटखट हो आप। ये ब्रह्मनिष्ठ भीष्म पितामह, वो ऐसा बोलते हैं, आप सोचें जरा, मुग्ध की तरह बोलते हैं। हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, आपके चरणों में हमारी अविरल रति बनी रहे, ऐसी कृपा करिए। हम थोड़ा आगे जाएंगे। बोलते हैं शीत विशिखः तो विशीर्ण दंसः। एक समय आया, मेरी प्रतिज्ञा थी आज हरि जाऊं शस्त्र न गहावऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को, संतनु सुख न कहावऊं, शांतनु का शिष्य पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मेरी माता को लज्जा है। आज मैं कृष्ण को अस्त्र पकड़ा के मानूंगा। हरे राम। तो भगवान ने तो सुना था उनकी प्रतिज्ञा, तो उनको अपनी प्रतिज्ञा टूटने का तो कोई डर होता नहीं। आज टूट जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा टूट जाए तो स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकम कर तुम। मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले प्रभु, देखो भक्ति का प्रवाह जब होता है तो कैसा होता है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकम, केवल सत्य नहीं बल्कि अधिकम कर तुम, क्योंकि प्रतिज्ञा तो दोनों ने की थी, कृष्ण ने भी की थी और भीष्म ने भी की थी। तो अधिकम करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को अधिक बनाने के लिए वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणः, महाराज सिंह की तरह से एकदम से रथ पर कूद पड़े। अर्जुन बार बार कहता है नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन बलात् हरिरिव,
सिंह जैसे कूदता है हाथी के ऊपर, ऐसे गतउत्तरीय, उनका आंचल गिर गया, इतने वेग से चले मेरी ओर, और मैं घुटने टिका करके वीर वेश में। वो कहते हैं मुझे वो दृश्य याद है, मैं चाहता हूँ वो छवि मेरे हृदय में बनी रहे। आप वो पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे और मैं आनंद से विभोर होकर के आपकी उस छवि को देख रहा था। ये पितामह भीष्म की स्तुति है। विजय रथ कुटुम्बात् ततोत्रे धृत हय रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु। देखिए पितामह बार बार एक ही चीज मांगते हैं, रतिरस्तु रतिरस्तु। वही तो जीवन का निचोड़ है। और क्या, कोको कोला दे दो, क्या है यार, माने जीवन भर की यही कमाई है। कहाँ बैठे हैं हम लोग? नहीं नहीं, रतिरस्तु रतिरस्तु। चित्त की रति प्रभु को अगर समर्पित न हो जाए तो जीवन क्या है, बेकार है। भाग दौड़ के अलावा और क्या है, बवंडर के अलावा क्या है। बवंडर कहो, आडंबर कहो, जो मर्जी कह लो, दोनों सही है। बोलते हैं विजय रथ कुटुम्बात् ततोत्रे धृत है रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु में। मैं कैसा हूँ? बोले मुमुर्षो हो। अब तो मैंने सोच लिया है कि अब शरीर को छोड़ना चाहिए, तो मुमुर्षो हो। यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। आपका दर्शन करने से तो मेरी अविद्या तो नष्ट हो गई, अब तो कोई चिंता नहीं है। आखिरी बोलता हूँ, समधिगतोस्मि। सीधा बोल देते हैं, अब मैं समाहित हूँ। समधिगतोस्मि का ऐसा भी अर्थ होता है अधिगतोस्मि, मुझे उस तत्व का अधिगम हो चुका है जिसके लिए तो यत् वेदाः पदमाम् अनन्ति, जिस पद का गायन करते हैं वेद, वो मेरे हाथ में है। समधिगतोस्मि, क्या मिला? बोले विधूत भेद मोह, निष्प्रपंच स्थिति में मेरी स्थिति हो चुकी है। भगवान, मेरे हृदय में आपका जो आनंद झरझर बरस रहा है, कृष्ण एवं भगवती मनोवांग दृष्टिवृत्ति भी, तो परमात्मा कृष्ण में ही जिसकी चित्तवृत्ति अत्यंत एकाग्र हो गई, आत्मनि आत्मानम आवेश्य, अपने स्वरूप में दृष्टि को दृढ़ करके पितामह भीष्म है ना, उनको हम क्या बोलें, महामानव कहना तो अच्छा नहीं है, वो कहीं बहुत बड़े हैं। बोलते हैं अंतश्वास उपारमत, तो अंतश्वास बस न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। श्रुति माता ने कहा जीवन मुक्त का प्राण छूटता नहीं है। यही सर्वे प्रविलीयन्ते, श्रुति माता का कहना है यहीं पर उसका सब कुछ लीन हो जाता है, वो उस गमनागमन नहीं होता उसका। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति यही सर्वे प्रविलीयन्ते, श्रुति है। ये हुआ पितामह भीष्म में दिखा।
अंतश्वास उपराम हो गए बस, उपारमत। यह ऐसे समझना चाहिए वेदांत के शब्दों में कि जैसे एक दिशी हो करके प्रयास करिएगा, एक देशी हो करके ये आग की बत्ती जलती है। कहाँ है बत्ती? बोले वहाँ है। जब तक उसमें तेल है, जब तक बाती है, जल रही है एक देश में, एक काल में, एक देश में। लेकिन जब वो अग्नि बुझेगी तो क्या कहेंगे? अग्नि नष्ट हो गई, या अग्नि सामान्य से अभिन्न हो गई। अग्नि बुझ गई या अग्नि सामान्य से एक हो गई। आप क्या समझते हैं? अग्नि वही है? अरे भाई, आप जानते हो आपके शरीर में अग्नि है। जिसके शरीर की अग्नि शांत हो जाए उस आदमी को क्या बोलते हैं? नहीं बोलो तो चलेगा। उस आदमी को कहते हैं ठंडे हो गए। इस व्यासपीठ में मैं बैठा हूं, यहां भी अग्नि है। अग्नि सामान्य व्यापक होती है, अग्नि विशेष अल्प होती है, वहां जल रही है। तो हम लोगों का अभ्यास ऐसा है, बुद्धि का दुष्ट अभ्यास ऐसा है, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे। अब बुद्धि का ये दुष्ट अभ्यास ऐसा है कि जब तक एक देश में अग्नि जलती हो तब तक लगता है। और अगर वहाँ बुझ जाए और अग्नि सामान्य से एक हो जाए, अग्नि विशेष न रहे, अग्नि सामान्य से एक हो जाए, तो सर्वव्यापक हो करके, लेकिन दुष्ट बुद्धि का अभ्यास बोलेगा बुझ गई, खत्म हो गई। अपरिष्कृत बुद्धि का ये निर्णय है। वेदांत का अनुग्रह से जो वंचित लोग हैं उनका ऐसा निर्णय होता है। ये तो यहाँ बोलते हैं अंतश्वास उपारमत, उपराम हो गए। पितामह भीष्म जब उपराम हो गए तो सब लोग सन्न रह गए। यहाँ लिखा है किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ऐसे ही जैसे कि दिन के ढल जाने के बाद, अगर आप बाग बगीचे में कहीं रहे हों तो देखा होगा, जब तक तो शाम पूरी नहीं हुई है तब तक बहुत चिड़ियों की चहचहाहट होती है, लेकिन कौन है जो जादू की छड़ी जैसे घुमा देता है? दिन ढल गया और सारे पंछी चुप। जैसे सारे पक्षी चुप हो जाते हैं, वैसे ही पितामह के इस घटना के बाद सारे के सारे लोग चुपचाप रह गए। सर्वे बभूवुः ते तूष्णीम। तूष्णीम कैसे बोलते हैं? वयांसी इव, पक्षियों की तरह। वयांसी इव दिनात्यये, दिन समाप्त होने पर जैसे पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, वैसे ही, है ना। इस तरह से पितामह भीष्म यहाँ अपना देश छोड़ते हैं, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। इसमें विस्तार बहुत है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम बोलना चाहते हैं कि भगवान की यात्रा बहुत लंबी थी। हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश रथ पे जा रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ भगवान रथ से उतर करके संध्या वंदन करते थे।
अब हम लोग संध्या वंदन अतीत हो चुके हैं। माने जीवन इतना दूसरे ढंग का हो गया है कि जो शुद्ध सदाचार है उसकी छाया भी नहीं रह पाई। देख लो, कृष्ण भगवान से ज़्यादा व्यस्त हो गए हम लोग। हाँ भाई, वो तो खाली पड़े थे। हस्तिनापुर की लड़ाई हो गई, भीष्म पितामह को उन्होंने सद्गति मोक्ष दे दिया। वो सब होने के बाद और सायं भेजे दिशम पश्चात, 36वां श्लोक है ये, है ना। 36वां श्लोक है। जब संध्या काल उपस्थित होता है, 11वें अध्याय का, जब संध्या, आखिरी लाइन, सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। जैसे ही भगवान सूर्य अस्ताचल पे जाते हैं, रथ से उतरते हैं भगवान और संध्या वंदन रोज। भगवान राम भी प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। आपने पढ़ा होगा चित्रकूट में, प्रातःकाल की बेला आई तो रघुवर संध्या करन सिधाए। भगवान संध्या करने जाते हैं। हम लोग बिल्कुल सर्वतंत्र स्वतंत्र, चक्र चूड़ामणि लोग, ये रामभद्राचार्य जी महाराज बोलते थे। अब आगे पीछे आप लगा लेना। हाँ, हम लोगों को कुछ है ही नहीं। समय पर जो करना है वो तो करना चाहिए। सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। ये एक श्लोक जरूर पढ़ना था। तो 11वें अध्याय के में भगवान पहुंच जाते हैं द्वारिका जी, और जब पहुँचे तो 28वां श्लोक है। सबसे पहले तो वसुदेव जी के पास, माता देवकी के पास गए। प्रविष्ट, 28वां श्लोक है, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः। देखो महाराज, ऐसा आचरण हमारे बड़ों का रहा है। प्रविष्ट, सबसे पहले जाके माता पिता को, उनको प्रणाम करते हैं। और वो तो तरस रहे थे इतने दिनों से, तो लिखा परिष्वक्ता। दोनों ने आलिंगन किया, खास तौर से देवकी माता ने तो गोद में ही बैठा लिया। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सबको प्रणाम इत्यादि करके फिर वो अपने महल में गए। अब यहाँ पे महल में तो भगवान ने एक अद्भुत लीला फैलाई। क्या फैलाई? ऐसे हाव भाव करते थे, ऐसा अभिनय करते थे कि एक दो तो थी भी नहीं ना, बड़ा मुश्किल है। कितनी, क्या 16,000। कमाल है भाई, 16,108। लेकिन ये श्रीमान जी ऐसा नटवर लाल है ना, तो ऐसा अभिनय करते थे कि तम मेनिरे अबलाहा, 39वां श्लोक है। तो भगवान कृष्ण को देख करके ये जो उनकी पत्नियां हैं वो समझती हैं ये तो बड़ा स्त्रैण है, हमारे ऊपर आसक्त है। ये है महाराज का नाटक। तम मेनिरे अबलाहा, मिल गया होगा, 39वां श्लोक है, 39, 11वें का। हाँ, तो ते तम मेनिरे अबलाहा, साथ में ये भी बोल दिया मूढ़ा। अब वो सब की सब जो हैं वो मूर्ख हैं। उन्होंने ऐसा क्या मान लिया, स्त्रैणम,
उन्होंने माना कि ये कृष्ण तो 1 नंबर का आसक्त है, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर का आसक्त है। स्त्रैणम चानुव्रतम रहा। कैसे? क्लासिक दृष्टांत दिया है। क्या देते हैं? अप्रमाण विदो भर्तुः ईश्वरम मतयो यथा। जैसे प्रमाण कुशल लोग नहीं, प्रमाण रहित लोग, हाँ, जिन्होंने ठीक से प्रामाणिक विचार नहीं किया, गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, वो ऐसा ही समझते हैं कि जो अंतर्यामी ईश्वर है तो वो हमारी बुद्धियों के अनुसार ही चलता है, अनुव्रत होकर के चलता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्य होता नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ये तो बिल्कुल जैसी वृत्ति है वैसी ये है। अगर आपको इसका विस्तार से कभी समझना हो तो पुरंजनोपाख्यान पढ़ लीजिएगा, तब साफ हो जाएगा। वो पुरंजन जो है वो पुरंजनी की तरह, जब वो हंसती थी तब वो हंसता था जब रोती थी तो रोने लगता था। ऐसा हाल हो गया। बुद्धि से तादात्म्य, बुद्धि से तादात्म्यापत्ति इतनी गहरी हो जाती है उस चेतन पुरुष की कि लगता है कि जो बुद्धि है वैसा ही मैं हूँ, जैसी बुद्धि है वैसा ही मैं हूँ, जैसी बुद्धि वैसा ही मैं हूँ। बुद्धि माने चेतन की जो सहज सिद्ध असंगता है उसका उसे बोध ही नहीं रहता। बुद्धि सहज सिद्ध असंग है। ब्रह्मज्ञानावली में हमारे भगवान भाष्यकार लिखते हैं, असंगो हम, पहला ही यही है, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। ये तो अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ अप्रमाण विदः, ये तो प्रमाण शून्य लोग हैं, मूर्ख कह दिया, मूर्खा। तो ये समझती हैं कि बिल्कुल वृत्ति सारूप्यम जैसे हम हैं वैसे ही वो भी है। कभी ऐसा नहीं होता। तो तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तुः ईश्वरम मतयो यथा। 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में महाराज परीक्षित का जन्म होता है। 10 माह तक गर्भवास के पश्चात फिर जन्म हुआ। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। तो बार बार वो देखते हैं, चौंक जाते हैं कि कहीं वही तो नहीं है जिसने मेरी रक्षा की थी, कहीं वही तो नहीं है। और हमारे युधिष्ठिर महाराज ने नालच छेदन के पहले ही बहुत दान कर दिया। हमारे शास्त्र में इसको बोलते हैं प्रजा तीर्थ। माने शास्त्र की विधा है कि नालच छेदन के पहले ही अगर दान हो जाए तो उसका अक्षय फल होता है। युधिष्ठिर जानते थे इस बात को, तो उन्होंने परीक्षित का नालच छेदन होने के पहले ही तो दान किया, विस्तृत दान किया। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान, 14वां श्लोक है ये, 12वें श्लोक 12वें अध्याय का। अच्छा तो फिर महाराज परीक्षित के भविष्य के बारे में पूछा गया है। बड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों को, महाराज भविष्य बताओ, है ना, लड़के का हाथ देख के बोलो क्या है कैसा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी तो बड़ी जिज्ञासा थी तो पूरा भविष्य पूछा। ज्योतिषी लोगों ने भविष्य बताया। ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट है,
इतना ज़्यादा सटीक है कि मैं क्या कहूँ। कभी कभी ऐसे मन में आता है, थोड़ा दूसरा भाव भी आता है। नहीं, यहाँ तक कह दिया कि बाद में इनको शाप लगेगा श्रृंगी ऋषि का, और फिर सुखदेव जी पधारेंगे और उनके उपदेश से महाराज परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा। तो अभी मैं सिद्धबाड़ी में था, वहाँ कुछ हमारे विद्वान मित्र बैठे थे, तो हमने कहा ये मोक्ष की भविष्यवाणी करना किसी ज्योतिषी के वश की बात है क्या? भाई जो प्रारब्ध से फल मिलने वाला है, हो सकता है ज्योतिषी उसको देख ले, नहीं प्रारब्ध का फल तो शायद देख ले तो देख ले, लेकिन मोक्ष तो प्रारब्ध का फल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा वर्णन है कि ज्योतिषियों ने मोक्ष तक का भविष्य कर दिया, बता दिया। तो मैं इसको अर्थवाद मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ज्योतिष शास्त्र की महिमा बताई गई। ज्योतिष, आपको शंका इत्यादि हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि ज्योतिष वेद के 6 अंगों में से एक अंग है, और वो भी तो नेत्र अंग है। देखने का जो इंद्रिय काम करती है, तो ज्योतिष तो है, वेदांग माना गया है। वो कोई आजकल जो टीवी पे बैठ के चमाचम कपड़े पहन के अजीबो गरीब मने कार्टून की तरह दिखते हैं, सॉरी कुछ बोल ही गया, मन में शायद नाराज़गी होगी इसलिए बोल दिया। तो ऐसे श्रीमान जी लोग जो हैं, उन ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे ज्योतिषी हैं कि अंतिम गति तक का विधान। तो अर्थवादोयम, ऐसा मैं कंक्लूड करता हूँ, ऐसा भाव रखता हूँ। अच्छा, तो 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ विदुर जी मैत्रेय ऋषि के प्रसंग से वापस आते हैं, और आने के बाद आखिर तो भाई का जो प्रेम है ना, वो उछलता ज़रूर है। तो ये चले गए थे तीर्थाटन के लिए, लेकिन वापस आए और एक दिन एकांत में धृतराष्ट्र को समझाते हैं। समझाते क्या हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं। बोले, जिस भीम को मारने के लिए आपने विष के लड्डू दिलवा दिए और पांडवों के साथ क्या नहीं किया, लाक्षागृह किया, जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया, आपने किया। आप लोगों को मालूम होगा, शायद नहीं भी मालूम होगा, क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अध्ययन जरा कमज़ोर हो गया है। जुआ खेलने के लिए तो धृतराष्ट्र ने निमंत्रित किया, क्योंकि वो वहाँ से आया था, तुम लोग तो सुना रहे थे अभी। तो वहाँ से जब स्वयंवर से लौट के आया दुर्योधन, तो सबने कहना शुरू किया कि तो पीला पड़ गया है, मुरझा गया है, पता नहीं क्या रोग लग गया इसको। तो धृतराष्ट्र ने छुआ होगा इधर उधर करके, देखा तो बड़ा समझाया कि बेटा क्यों ऐसे हो गया। उन्होंने कहा, वहाँ पे जो मेरा अपमान हुआ है उससे मैं जीना नहीं चाहता। जब तक आप बुला करके उसको, आप स्वयं संदेश भेजें, युधिष्ठिर को बुलवाएं और फिर जुआ खिलवाएं और मैं जीतूं, जब तक उसको कंगाल नहीं देख लूँगा तब तक मैं स्वस्थ नहीं हो सकता। नारायण। दुर्योधन की ये दुरभिसंधि थी। तो अब महात्मा धृतराष्ट्र ने किसको भेजा? विदुर को भेजा, संदेश लेकर के जाओ। और बड़ा मुश्किल है,
तो विदुर जी महाराज गए, वहाँ मना भी किया, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन भी तो महाराज युधिष्ठिर कर नहीं सकते थे। वो आए, जुआ खेला गया और इसके बाद वो सर्वस्व, यहाँ तक कि मान सम्मान भी खो गया। इसके बाद अब जाने लगे तो फिर बुला लिया, दूसरी बार फिर बुलाया संजय से, दूसरी बार जो दूध बना संजय बना, और फिर से जुआ हुआ। तो 2 बार जुआ खेल करके, आप पढ़िएगा महाभारत, आप लोग पढ़ते कम हो, ठीक ही है, हिंदुस्तानी लोग ज़रा शांति प्रिय होते हैं, और सुना है कि महाभारत पढ़ने से झगड़ा होता है, तो आप लोग तो शांति प्रिय हो। वैसे झगड़ा करते हैं बिना महाभारत पढ़े, और एक दिन नहीं, रोज करते हैं। बिना महाभारत पढ़े तो झगड़ा बंद नहीं करते। उल्टा चलता रहता है। एनीवे, तो संजय से फिर से जुआ के लिए निमंत्रित करवाया, और आए, जुआ खेला गया, और तब फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। ऐसा हुआ। तो विदुर जी डांटते हैं, आज तो धृतराष्ट्र को मौका मिला, उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटते हैं कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, फिर भी महाराज आपको संतोष नहीं हुआ, आपके सारे लड़के मारे गए। अब उसी भीम का ऐसा वाक्य बोला है, उसी भीम के फेंके हुए टुकड़े पर आप जीवित हो, राम राम। महाराज युधिष्ठिर बहुत आदर से रखते थे, कोई वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। तो जब बहुत डांट लगाई और बाद में उन्होंने कहा आप निकल चलिए यहाँ से, तो विदुर जी रात को लेकर के उनको निकल गए। कहाँ गए? हरिद्वार में सप्त सरोवर एक जगह है, वहाँ गंगा जी 7 धाराओं में बट जाती हैं, वो तो अभी भी दिखता है, मैंने भी देखा है। गंगा जी 7 धाराओं में बंटती हैं, वहाँ बैठ करके धृतराष्ट्र ने तपस्या करी, और बड़ी गंभीर तपस्या करी। यहाँ तो लिखा कि वो मुक्त ही हो गया महाराज, ऐसे लिखा। वो बोलते हैं तो एक ऐसी स्थिति बनी, ये 54वां श्लोक है, 5:4 13वें अध्याय का। बोलते हैं विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ, अपनी विज्ञान आत्मा में क्षेत्रज्ञ का संयोग करके प्रविलाप्यतम, उसका विलय कर दिया। कहाँ विलय किया? ब्रह्मणि। ये है धृतराष्ट्र की ऐसी मुक्ति। ब्रह्मण्यात्मनात्माधारे घटांबरमिवांबरे, जैसे घटाकाश महाकाश से एक हो जाता है, पहले से ही सिद्ध था, वैसे धृतराष्ट्र का जो चित्ताकाश है वो चिदाकाश से सदा से ही एक था, एक हो गया। गांधारी फिर उनके साथ सती हो जाती हैं। ये 13वां अध्याय इस तरह से पूरा होता है। अच्छा, अब हमारे पितामह के जाने के बाद और यहाँ गांधारी और धृतराष्ट्र की मुक्ति के बाद विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो तीर्थ सेवा के लिए आगे चले गए। अब महाराज अर्जुन का विलाप है। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक मुझे ज़रूर पहुँचना चाहिए। अर्जुन की अद्भुत कथा है, महावीर की ऐसी गति, भगवान के शिष्य हैं वो, बल्कि कहना चाहिए भगवान से अभिन्न है वो। नर और नारायण तो अभिन्न है, शास्त्र के अनुसार वो अभिन्न है। यहाँ तो कृष्ण भी कहा है उनको, और विजय तो कहा ही कहा, कृष्ण भी कहा, कृष्ण सखे। भगवान पितामह जो है वो
कृष्ण सखे बोलते हैं उनको, अर्जुन को, सॉरी, भगवान कृष्ण को कृष्ण सखे बोलते हैं। और तो और बोलो, ये चलो बोल ही देता हूँ। नर नारायण का अभेद जो है ना, उसका एक प्रसंग समझने के लिए बोलता हूँ। सुभद्रा जी साक्षात लक्ष्मी हैं, और वो तो भगवान की बहन बन के आई थी, अवतार है उनका। और अवतार ऐसा है कि वो नित्य अवतारों में, माने आज भी वो विराजमान है जगन्नाथपुरी में, भाई बहन विद्यमान है, बाकी लोग नहीं। रुक्मिणी जी नहीं है और कोई नहीं है, लेकिन सुभद्रा जी वहाँ विद्यमान है। तो ये प्रकरण आया कि ये ऐसी दशा में सुभद्रा जी का क्या रूप है। बोले वो तो उनकी बहन लगती थी रिश्ते में, लेकिन वहाँ भाई बहन है, तो नर के साथ शादी करवा दी। नर नारायण में अभेद है, तो अर्जुन के साथ उनका विवाह करवा दिया, भगा दिया अपनी बहन को। ये महाराज केवल कृष्ण ही कर सकता है। अब आप देखो, उनके साथ चली आई। और सुभद्रा जी का ऐसा अद्भुत चरित्र है, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक शब्द कभी बोला ही नहीं उन्होंने, विवाह के बाद से लेकर के। विवाह के पहले बोला होगा तो हमने सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, बाद में कभी नहीं बोला। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उनका बताइए इकलौता पुत्र, कहीं नहीं दिखाई देता है कि सुभद्रा जी ने बोला हो। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, वह अद्भुत चरित्र है। तो यहाँ 14वें अध्याय में अब अर्जुन गए थे, भगवान हमारे युधिष्ठिर महाराज ने उनको भेजा था कि जाके पता लगाओ। 7 महीने बीत गए, भगवान का कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा 7 महीने बीते हैं, शायद 7वां ही श्लोक है, यस 7वां श्लोक है 14वें अध्याय का। गता सप्ताधुना मासा, यही ना, मिल गया होगा, देख लें। साफ साफ बोलते हैं 7 महीने हो गया कृष्ण से, कृष्ण का कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पे युधिष्ठिर की भक्ति थोड़ी सी उच्छलित होते दिखाई देती है, उनको रहा नहीं जाता कृष्ण के बिना। तभी तो एक एक दिन गिन रहे हैं। दिन कब गिनता है आदमी? जब दिन काटना मुश्किल हो। तो 7 महीने बीत गए, कृष्ण का कुछ पता नहीं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजाः, आपके जो छोटे भाई हैं वो 7 महीना हो गया, न आयाति, तो कुछ खबर लेके आए नहीं, क्या हो गया, अपशकुन हो रहा है इत्यादि, इस तरह से चर्चा चला रहे थे। इस बीच में अर्जुन महाराज पधार गए। आए तो बिल्कुल शून्य हृदय, लिखा है जब महाराज युधिष्ठिर के चरणों में उन्होंने सिर रखा तो उनकी आँखों से पानी गिरा। युधिष्ठिर के आँखों से अब बिंदून तो झर झर करके रोने लग गए। तम पादयोर निपतितम, पादयोर दोनों पैरों पर सिर रखा है। तम पादयोर निपतितम, सिर क्या रखा है, सिर गिर गया है। तम पादयोर निपतितम, कैसे, जैसा पहले कभी नहीं रखा था। अयथा पूर्वमातुरम, आतुरम, आतुर होकर के, तो पहले जैसा नहीं, ऐसे चरणों पर सिर रखा है।
अधो वदन्नम बिंदून, तो नीचे सिर है, अब बिंदून आँखें झरती हैं। तो सृजंतम नयनाब्जयो हो, कमल जैसे कमल सरीखे नेत्रों से जल गिरता है। देखा युधिष्ठिर ने तो एकदम विह्वल हो गए। विलोक्य उद्विग्न हृदय, युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनका हृदय भी उद्विग्न हो गया। पृच्छति, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। हो। फिर यहाँ कुछ पढ़ने लायक सामग्री है, जरूर पढ़ना चाहिए। 25वें श्लोक से 44वें श्लोक तक बहुत जबरदस्त। कौन कौन से पाप से या कौन कौन सी क्रिया करने से मनुष्य का तेज निर्बल हो जाता है, घट जाता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वो यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ने लायक बातें हैं। अच्छा भाई, अब 15वें अध्याय में भगवान ने जब युधिष्ठिर महाराज ने ये सब सुना, पूछते रहे क्या हुआ और बताओ, वसुदेव जी कैसे हैं, उद्धव जी कैसे हैं, उनके बारे में जब पूछते पूछते तो अर्जुन महाराज बोलते हैं, वंचितो हम महाराज। ये अर्जुन का जो विलाप है ना, भगवान का जो के विरह में जो उनका विलाप है, अद्भुत है। वंचितो हम महाराज, हे महाराज, भगवान ने जो हमारे सर्वस्व थे, बंधु थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने हमको ठग लिया, पहले ही निकल लिए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे पहृतम तेजः। हमारा तेज अब कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। जो ऐसा तेज था कभी कि देवता लोग चमत्कृत हो जाते थे कि ये अर्जुन जा रहा है। देव विस्मापनम महत्, देवताओं को आश्चर्य होता था। वह तेज मेरा हर लिया गया, वंचित हो गया आज के दिन में। यस्य क्षण वियोगेन, ऐसी हालत है कि ये तो हमारे सर्वात्मा हैं। शरीर से जैसे जीवात्मा निकलता है तो वह शरीर एक क्षण पहले इतना प्रिय, लेकिन एक क्षण बाद अप्रिय दर्शन, ये बोलते हैं लोको ही अप्रिय दर्शन, ऐसे ही हमारे शरीर से मानो प्राण निकल गया है। महाराज ऐसी आज हालत है। हमें बिल्कुल ठीक ठीक याद आता है कि यत् संश्रयाद द्रुपद गेहमुपाव गतानाम, सबसे पहले यही प्रसंग हुआ। अर्जुन को पहली भेंट जो हुई थी वो यहीं हुई थी। महाराज द्रुपद के यहाँ स्वयंवर था, वहाँ राजाओं के स्वयंवर के बीच में याद करते हैं अर्जुन, तेजो हृतम खलु मया विहतस्य मत्स्यः, मैंने मत्स्य का भेदन किया और जो वहाँ जितने उपस्थित सम्राट लोग थे सबके तेज का हरण कर लिया। मैंने अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर। यत् सन्निधौ, उनकी सन्निधि में खड़े होकर के खांडव प्रस्थ को जलाया, अग्नि को भरपूर भोजन कराया, और उसके बदले में मयासुर ने हमें सभा बना के दी। वो उन्हीं की सन्निधि का परिणाम था। इंद्र को हराया। इंद्र चाहते थे कि नहीं ये खांडव प्रस्थ न जले, लेकिन मैंने एक छतरी लगा दी, मानो बाणों की छतरी ने लगा दी और अग्नि को भोजन कराया। भगवान की सन्निधि का ये प्रताप था। जिनके उपस्थिति में
जिनके तेज की सन्निधि में नृपशिरो अंघ्रिमहन मखार थे, अनेक राजाओं का मुकुट महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिराया, वो मेरा थोड़ा था, तो भगवान का ही तेज था। तेना हता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचिता तदनयन बलिमध्वरे थे। एक एक श्लोक में गीत तो स्तुति करते 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 बोलते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब विराट की गौओं का हरण करने के लिए पूरी कौरव सेना, यहाँ तक कि भीष्म भी, यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य, देख लीजिए भला 15वां श्लोक है, यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमूंसदभ्र राजन् वयर रथमण्डलमण्डिताशु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सहवोजार्च्छत। मैंने ऐसा किया, वो मेरा नहीं था। अर्जुन को बराबर लगता है मेरा नहीं था, मेरा नहीं था। ये तो उन्हीं की सन्निधि की वजह से ये हुआ। मेरी क्या औकात है कि द्वारिका से तो भगवान की पत्नियों को विदा करा के ला रहा था मैं, वृंदावन बीच में साधारण गोपों ने तो सारी रानियों को छीन लिया, धन धान्य छीन लिया, और मैं वही हूँ, मेरा तेज वही कहाँ चला गया। सोहम नृपेंद्र रहितः, हे नृपेंद्र, भगवान से रहित होने पर क्या हुआ। सोहम नृपेंद्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलेव अबलेव, अबला की तरह से उन्होंने हमको घेर लिया और धन धान्य रानियां सब छीन ली। कौन से ग्वाले जो असत हैं, असत बोल रहे हैं माने दुष्ट ग्वालों ने छीन लिया। मुझे याद आता है, नर्माणि उदार रुचिरस्मित शोभनानि, हे पार्थ हे अर्जुन। जब हम दोनों कभी एक साथ सोते थे, कभी एक साथ चलते थे, कभी एक साथ टहलते थे, ये कितना बड़ा सद्भाग्य होगा अर्जुन का। भगवान एक साथ चलते थे, एक साथ सो जाते थे और नरम नरम बोलते थे। नर्माणि उदार रुचिरस्मित शोभनानि, मुस्करा के बात करते थे। रुचिरस स्मित शोभितानि, हे पार्थ, कभी ऐसे बुला लेते थे, हे पार्थ। मैं चौंकता था, चौंक के देखता था, जाता था पास में, क्या है। हे पार्थ हे अर्जुन, 18वां श्लोक। हे पार्थ हे अर्जुन सखे, भगवान बोलते थे हे सखा। आप सोचिए ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो कैसा उसका हृदय हो गया, वो तो लुट गया, ऐसा ही बोलेगा ना। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि। आपस में हम लोग ऐसे बात करते थे। नरदेव महाराज युधिष्ठिर हृदय स्पर्शानी, हमारे हृदय को छूता रहता था वो। आज मेरा हृदय लुंठित हो रहा है उनके बिना। स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम
मम माधवस्य। एक साथ सोते थे हम दोनों। सय्यासन, बैठते थे तो एक साथ बैठते थे, सोते थे तो एक साथ सोते थे, और बातें करते थे तो एक साथ, और अटन करते थे, अटन माने पर्यटन, टहलते थे तो एक साथ, और भोजन करने जाते थे तो एक साथ। ये पढ़ के लगता है कि अर्जुन की कितनी सन्निकटता भगवान के साथ थी। सय्यासनाटन विकत्थ भोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतुवान। और मैं कभी कभी उलाहना देता था, मैं कभी कभी बोलता था धृष्टता के साथ, कृष्ण मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सत्यवादी नहीं देखा। बचपन से झूठ बोलना शुरू किया तुमने, आज तक छोड़ा नहीं। मैं उलाहना देता था, मनोविनोद करता था। क्या बोलते हैं वैक्याद्वयस् ऋतवान इति। अरे आप तो बहुत बड़े सत्यवादी हो महाराज, आइए आइए। विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे। सब सहन करते थे प्रभु, कभी बुरा नहीं माना उन्होंने। उनके चरण शरण में समय गुजरता था। आज जब वो सब तेज नष्ट हो गया, मैं बताता हूँ क्या तेज का हाल है। तद्वै धनुः, धनुष वही है जो लेके मैं चलता था, लेकिन वो ग्वालों ने छीन लिया मुझसे सब। तद्वै धनुतैषवस्य रथो हयास्ते, वही रथ है, वही घोड़े हैं। सोहम रथी, मैं वही रथी हूँ। ये है भगवान की सन्निधि में सब सिद्ध है, और भगवान की सन्निधि गई तो सब असिद्ध हो गया। तद्वै धनुस्तैषवस्य रथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यथा नमन्ति। मैं वही रथी हूँ जिसके चरणों में आ करके राजा लोग सिर झुकाते थे। आनमन्ति सर्वं क्षणेन, एक क्षण में सबका सब। तद अभूत असत, वो जो इतना महाप्रताप दिखाई देता था असत हो गया। तदभूत असत ईश्वरितम, ईश्वर से रहित होते ही सब का सब असत हो गया। ऐसे हो गया जैसे भस्म में आहुति डालने पर उसका कोई फल नहीं होता। राजन, अब मैं क्या कहूँ, जब हम गए वहाँ, इसके बाद फिर थोड़ा यदुवंशियों ने, यहाँ लिखा है भाई तो बोलना ही पड़ेगा, मदिरा का पान किया और आपस में लड़ गए। भगवान उनको छुड़ाने गए तो उनकी ओर भी दौड़ पड़े। तो इस तरह से विलाप कर रहे थे, तो अर्जुन के हृदय का जो कषाय है, जो कल्मश है, वो एकदम धुल गया। विलाप के प्रवाह में अर्जुन के भीतर का कषाय धुलता 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 चला गया। तो जैसे जब कषाय धुला है तो फिर भगवान ने जो गीता सुनाई थी उसका हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। 30वां श्लोक है ये, गीतम 30वां श्लोक है। गीतम भगवता ज्ञानम, कब सुनाई थी? बीच बीच में रणभूमि में युद्ध भी हुआ, बहुत सारी और घटनाएं घट गई, लेकिन आज फिर से प्रकट हो गया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत्संग्राम मूर्धनि, कालकर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु, पुनः अध्यगमत।
फिर से उनको प्राप्त हो गया वो गीता जी का ज्ञान। और गीता जी का ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो इसके बाद नष्टो मोह तो होगा, स्मृति लब्धा तो होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, अब उनका जीव कोश भस्म हो गया, ये वेदांत की भाषा है। विषयों को ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति ही। अर्जुन जीवन मुक्त हुए हैं, उनको सद्गति नहीं हुई, ध्यान रहे। अर्जुन जीवन मुक्त हो गए, लीन प्रकृति ही, और प्रकृति लीन हो गई तो नैर्गुण्यात, चूंकि निर्गुण भाव में प्रतिष्ठा हो गई इसलिए अलिंगत्वात् असंभवः, अब लिंग शरीर नहीं रहा तो इसलिए पुनर्जन्म की संभावना ही मिट गई। ये अर्जुन की ऐसी सद्गति है। सद्गति क्या बोले, जीवन मुक्ति बोलना चाहिए। लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः, तो अलिंग होने से, हाँ, लिंग शरीर शून्य होने से अर्जुन की तो जीवन मुक्ति हो गई। और जब देखा है युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान यहाँ से चले गए तो उन्होंने वीर संन्यास लिया। यहाँ पर वीर संन्यास बोलते हैं। उन्होंने तो अग्निहोत्र की सारी अग्नियों का हवन कर दिया, विरजा होम कर दिया, और इसके बाद फिर तो सन्यासी वेश में बाल खोल दिए और अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। जो भगवान कृष्ण के वंश में वज्र नाम से थे यदुवंशी, तो उनका भी उन्होंने राज्याभिषेक किया मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेनपतिम ततः, तो वहाँ पे वज्र ने शासन संभाला, यहाँ परीक्षित ने शासन संभाला। और इसके बाद अनपेक्षमाणः, हमारे युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे वीर संन्यास बोलते ही हैं, इसको बोलते हैं चीरवासा निराहार। चीरवास यानी बिना सिले हुए वस्त्र पहनने लग गए। चीरवासा निराहारः बद्ध्वांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपम, अपने को ऐसे दिखाते हुए चलते हैं सम्राट युधिष्ठिर जैसे कि कोई जड़ हो, जड़ उन्मत्त पिशाचवत ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई उनके प्रति कोई पहचाने नहीं, जान पहचान न कर पाए। जब देखा द्रौपदी ने अनपेक्षमाणो निरगाद शृण्वबधिरो यथा उदीचम प्रविवेशासाम गतपूर्वा महात्मभिः हृदय ब्रह्म परम ध्यायन। युधिष्ठिर महाराज भागवत में यमलोक को नहीं गए, वहाँ तो महाभारत में अपने लोक को चले गए महाभारत में, लेकिन यहाँ पर देखें तो लिखा है कि हृदय ब्रह्म परम ध्यायन, हृदय में परब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं। आवर्तेत यतो गतः, और फिर वो मुक्त हुए हैं। सर्वे तमनु निर्जग्मु भ्रातरः, तो बाकी जो चारों भाई हैं वो भी निरपेक्ष होकर के अपने अपने भगवान के स्मरण में लीन हुए। यहाँ द्रौपदी का वर्णन है, उन्होंने भी देखा कि अब सभी लोग निरपेक्ष हो गए हैं तो वो बिल्कुल तन्मय हो करके तो भजन बढ़ाती हैं, कृष्ण का ध्यान करती हैं, तो वो भी मुक्त हुई हैं। ये सभी लोग यहाँ पे मुक्त हुए। विदुर फिर से यहाँ लिखा है विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे, विदुर जो हैं प्रभास क्षेत्र में जा कर के उन्होंने देह छोड़ दिया। और हमारे
कृष्णा जो है द्रौपदी, ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। 49वां श्लोक है, कृष्णावेशेन तच्चित्तः। सॉरी, कृष्णा किसका नाम है? द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी ने अपना चित्त कृष्ण में आविष्ट कर दिया। कृष्ण आवेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययोः। बस उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा है। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती। इसको चाहे तो जो लोग अंडरलाइन करना चाहें कर लें। वासुदेवे भगवती, ये है। इतने लोग मुक्त हो गए, देखो। वासुदेवे भगवती ही एकांतमतिराप तम, वो भी उनको प्राप्त हो गई हैं। इस तरह से तो पांचों पांडव, धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती, हाँ बीच में आ गया है, ये सभी लोग मुक्त हुए। अब तो परीक्षित की कथा आरंभ होती है, जो कि फिर किसी सत्र में देखेंगे। अब आज तो पूरा करते हैं, क्योंकि अब नई कथा शुरू होगी तो फिर ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सप्तदिवसीय पाठशाला का आज समापन दिवस। हम उस परंपरा को भी आपसे, आपके मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं कि जब पाठशाला का समापन होता है, गुरु का हमें आशीर्वाद मिलता है, तो दक्षिणा स्वरूप हम कुछ न कुछ वहाँ ज़रूर अर्पित करते हैं। ये आपके सिर्फ ध्यानाकर्षण के लिए है। इस पाठशाला में हमको जो आनंद हुआ है, हम यही कह सकते हैं कि विधि की एक विडंबना है कि जहाँ आनंद होता है वो हृदय है, और हृदय में अपनी बात को कहने की ताकत नहीं है, वहाँ व्यक्ति नहीं है, वहाँ वाणी नहीं है। और जहाँ वाणी है वहाँ आनंद की अनुभूति नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि जो आनंद हुआ है हमको, नहीं हृदय के वाणी होती, वाणी के है नहीं हृदय, जो आनंद हुआ है हमको कैसे उसका दूं परिचय। फिर भी हृदय में जो आनंद हुआ है उसकी अभिव्यक्ति के लिए मैं पूर्ण आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर कृष्णकांत जी चतुर्वेदी को। अंततः आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत के विश्रांति का समय आ ही गया। इतने दिनों तक हम लोगों ने तन्मय होकर पूज्य महाराज श्री की वाणी का श्रवण किया और कदाचित एक नए अपने जबलपुर नगर के लिए नई पद्धति से विचार विनिमय का ये क्रम, उनके आशीर्वचन का ये क्रम हमको प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज श्री ने शास्त्रीय पद्धति से और हमारी जो पारंपरिक विद्या प्रस्थानों की पद्धति है उसको उन्होंने आगे रखते हुए हमको, आपको सबको, यद्यपि हम सब आप लोगों की बात मैं नहीं करता, अपनी करता, कि हम लोग अपने आप को
कदाचित अपात्र भी मानते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाए कि नहीं, पर महाराज जी ने उसको एकदम जैसे किसी को हाथ पकड़ करके ले जाएं, और उसकी विधि उन्होंने अपनाई कि पंक्ति सिद्ध हो जाए और पंक्ति का शब्द सिद्ध हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके अर्थ तक हम लोग पहुँचेंगे। बीच बीच में उन्होंने पंक्तियों का उल्लेख किया, शब्दों का उल्लेख किया, और ये दृष्टि दी हम श्रीमद् भागवत का पाठ भक्तिपूर्वक तो करें, लेकिन साथ साथ उन पंक्तियों पर ध्यान दें, उन शब्दों पर ध्यान दें जो शब्द श्रीमद् भागवत के महत्व को, उसमें विराजमान अभिप्राय को, अर्थ को हम तक पहुंचाता है। ये बड़ा भारी काम, मैंने कहा ना, कदाचित पहली बार जबलपुर में इस प्रकार का प्रवचन हुआ है। बाकी प्रवचन होते हैं, किसी की निंदा करने का प्रश्न नहीं, सभी में भगवत चर्चा है, भगवान की बात होती है, लेकिन एक नई विधि में हमने प्रवेश किया है। और इसके लिए पूज्य महाराज श्री को, और उन्होंने श्रीमद् भागवत के संबंध में जो बातें कहीं, उन सब के लिए उनको साष्टांग प्रणाम करने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हम और होना भी नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि महाराज श्री का ऋण बना रहे। जिसका ऋण बना रहता है उसकी खोज खबर रहने के लिए आना होता है धनी को। तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी पधारेंगे अगली बार भी, और उसके बाद अगली बार भी। ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्कंध पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े सुंदर क्रम से बात, और अभी भी ऐसा लग रहा है, कुछ अतृप्ति का अनुभव होते हुए चल रहे हैं हम लोग, कि वो अभी भी इन प्रथम स्कंद से लेकर, मैंने पहले भी कहा कि द्वादश स्कंद तक पहुंचने के लिए पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास्य कभी यहाँ हो, या कोई ऐसा प्रसंग हो जो लंबे समय तक बात हो, तो हम यही निवेदन करेंगे संस्कार धानी की ओर से, नगर के संपूर्ण आस्तिक समाज की ओर से, अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से, और आप सबकी ओर से, ऐसे महापुरुष की कृपा। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जो मिले उसे प्रारब्ध मानो। हम प्रारब्ध मान करके चलते हैं, और लेकिन इसका जो लाभ हमें प्राप्त होगा अपने स्वयं के जीवन के उत्थान के लिए, उस श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जीवन का परम गंतव्य है, वहाँ अगर हम थोड़े से भी कदम चल पाए तो सब आपकी कृपा का प्रसाद ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम, और संस्कार धानी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। हम यही कहेंगे, गच्छतु पुनरागमनाय, आप जाएं अवश्य, लेकिन पुनः आप पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो फोटोग्राफर बंधु हैं, पूज्य महाराज श्री की अनेक छवियां उन्होंने अपने कैमरा से एकत्रित की हैं, और वो स्वामी जी महाराज के सामने प्रस्तुत हैं। एक एक दृश्य बड़ा सुंदर है, कितनी भाव भंगिमा है, वो सब हमारे बंधु ने तैयार की है, वो आपके सामने है, आप सब उसका आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अभी आरती का कार्यक्रम होगा, वो हो जाए पहले। मेरे महाराज मेरे यहीं रुकते थे।
बस बस। जय आरती अति पावन, धर्म भक्ति विज्ञान कान, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण, सुख मुख परमानंद सुधारसमय, लीलारति रस रस निधान, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्यु सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमहौषधि हरिचरित, विषय विलास विमोह विनाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशि, परम ज्योति परमात्मा, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिवाय शिवाय। कोई आसन बिछा, कोई आसन बिछा।